जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ये आप किस इस तरह से कैसे कर सकते हैं, आप कैसे टॉर्चर कर सकते हैं, आपकी कैसे हिम्मत है कि आप टॉर्चर कर रहे हैं। और क्या नाम है, हम कोई चोर उचक्कर थोड़ा ना है, हम लोग काम धंधे वाले लोग हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं। आप इस तरीके से कैसे मतलब बिहेव कर रहे हैं, तो ऐसे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पिताजी, मैं आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे हर मुसीबत, हर परेशानी से हमेशा मुझे, मेरे परिवार, मेरे बच्चों को, हम सबको हमेशा परेशानी से, अला बला से हमेशा बचा के रखा है। अ, अ, अभी संडे वाले दिन की बात है, मैं अपने बेटे के घर से वापसी आ रही थी, तो मैं कालका माई की एक चौकी पे जाती हूँ, जहाँ मैं माता रानी का माथा टेकती हूँ। और मैं गुरु जी को बोल के ही जाती हूँ। मैं अपने गुरु पिताजी को हमेशा अपने साथ चलने के लिए बोलती हूँ। जहाँ भी जाती हूँ मैं अपने गुरु पिताजी से हाजिरी लगा के और उनको अपने साथ चलने के लिए कहती हूँ। तो मैं वहाँ गुरु माता रानी के वहाँ पे मैं माथा टेक के जैसे ही घर के लिए वापस आई, तो मेरे भाई की 2 बेटी और एक मेरी पोती मेरे साथ में थी। बच्चे मेरे साथ में ही थे। मेरे दवाई का एक बैग है छोटा-सा, जो मेरी भाई की बेटी ने पकड़ा हुआ था। मैंने उससे माँगा भी था, लेकिन उसने मुझे नहीं दिया। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ हुआ है, तो मैं एक टाइम भी दवाई नागा नहीं कर सकती। तो वो बच्चों ने खेल-खेल में जूता पहनने के टाइम वो बैग माताजी के सीढ़ियों पे ही छोड़ दिया और घर आ गए। घर आने के बाद जब मैंने दवाई खाने के लिए बैग ढूँढा तो मुझे नहीं मिला। मैंने, मेरी बहू ने, बच्चों ने, सबने पूरा एक-एक कोना, एक-एक जगह छान मारा, नहीं मिला। नीचे गलियों में भी ढूँढा। नीचे प्रेस वाले भैया हैं, उनके पास भी गए। एक दुकान पे क्या नाम है, किराने की दुकान है, वहाँ पे भी गए। सब जगह ढूँढा, गली-गली में, जहाँ से हम आए उस रोड रास्ते में, मगर वो बैग नहीं मिला और दवाई के बिना मेरी हालत बिगड़ने लगी। मैंने अपने गुरु पिताजी से अरदास लगाई, हाज़िरी लगाई। मैंने कहा, हे प्रभु परमेश्वर, मेरा अब दवाई का वो थैला मिल जाए। और क्योंकि गुरु पिताजी, मेरे पास पैसे भी नहीं है जो मैं दवाई ले सकूँ। इसीलिए मैंने गुरु पिताजी के पास में अरदास लगाई। और गुरु जी का चमत्कार देखो कि जिस आजकल एक 10 का नोट भी बाहर गिर जाता है, तो कोई भी इंसान लेके चला जाता है और बताता नहीं है। और गुरु जी की कृपा और उनके चमत्कार का से वो मेरा बैग वो माता जी की सीढ़ियों में ही पड़ा रहा। और मैंने जो उनकी सेविका है माता जी की, उनको फ़ोन करके पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो बैग वहीं पड़ा है, आप जल्दी चले जाओ और जाके ले लो। क्योंकि अगर कोई देखेगा, सफाई करेगा तो कहीं फेंक ना दे। और उस बैग में मेरे आईडी का पर्स भी था, जिसमें मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेरे पति का आधार कार्ड, पैन कार्ड,
और बैंक का एटीएम, और उसमें 200-300 रुपए भी पड़े हुए थे। वो वैसे के वैसे सही सलामत गुरुजी की कृपा से मुझे वो बैग मुझे मिल गया। मैं अपने भाई के साथ रिक्शे में गई और मैंने वहाँ जाकर वो बैग लेके आई। मैं अपने गुरु पिताजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, जो कि मुझे वो बैग वहाँ से मिल गया। और मैंने आते ही दवाई खाई, और मेरे को दवाई खाने से थोड़ा-सा रिलैक्स महसूस हुआ, क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रहा था और मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। दवाई बिना मेरे लिए बहुत हालत ख़राब है। दवाई बिना मैं मतलब ना चल सकती हूँ, ना फिर सकती हूँ, ना बैठ सकती हूँ। मेरे को बहुत पेन होता है। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे भोलेनाथ, मेरे महागुरु जी ने मुझे वो बैग मिलवा दिया, और उसमें पड़े 200 रुपए भी मुझे मिले, जिससे कि मेरा आने-जाने का किराया हो गया। हे मेरे परमात्मा, जैसे आज आपने मेरी मदद करी है, मेरे मेरे को मुसीबत से बचाया, मेरी रक्षा करी है वो दवाई मुझे मिलवा कर, ऐसे ही मेरे प्रभु परमेश्वर सब संगत पे आप अपनी कृपा बरसाएँ। मेरे बेटे पे एक संकट आया था, जो मेरे गुरु पिताजी की कृपा से, उनके चमत्कार से मेरे बेटे को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया मेरे गुरु पिताजी ने। मेरे बेटे ने कैशिफ़ाई कंपनी कोई है, जिससे फ़ोन वग़ैरह फ़ाइनेंस कराते हैं, लेते हैं। तो मेरे बेटे को उसकी वाइफ़ ने आईफ़ोन गिफ्ट करवाया था। आईफ़ोन लेके गिफ्ट करा था। 80,000 रुपए का वो आईफ़ोन लिया था वहाँ से। तो वो कंपनी वालों ने मेरे बेटे को वो आईफ़ोन चोरी का दे दिया। चोरी का दे दिया, तो मेरा बेटा सितंबर के महीने से वो फ़ोन चला रहा था, और तब मेरे बेटे को कोई दिक्कत नहीं हुई। अचानक ही क्राइम ब्रांच वालों ने वो नंबर ट्रेस करा, मेरे वो मोबाइल का एमआई नंबर ट्रेस करा, जिससे पता चला, मेरे बेटे का नंबर निकला। मेरे बेटे को उन्होंने मीशो का बहाना करके, पुलिस वालों ने, क्राइम ब्रांच वालों ने फ़ोन करके मीशो का बहाना करके उससे एड्रेस पूछा, और उसके घर जाके मेरे बेटे को टॉर्चर करने लगे। तो मेरी जो बहू थी, उसने उनके टॉर्चर करने के लिए रोका, और उनको जवाब दिया, और उनसे बात करी कि आप किस इस तरह से कैसे कर सकते हैं, आप कैसे टॉर्चर कर सकते हैं, आपकी कैसे हिम्मत है कि आप टॉर्चर कर रहे हैं। और क्या नाम है, हम कोई चोर उचक्कर थोड़ा ना है, हम लोग काम धंधे वाले लोग हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं। आप इस तरीके से कैसे मतलब बिहेव कर रहे हैं। तो ऐसे करने पे मेरी बहू ने जब उनसे ऐसे बात करी, तो वो थोड़ा नॉर्मल होके बात करने लगे। फिर मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन किया, मम्मी मेरे साथ ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा, बेटा चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। तू चोरी नहीं करी, तूने तूने कुछ गलत नहीं करा, तो तेरे साथ भी कुछ नहीं होगा। मैंने यहाँ अपने गुरु पिताजी और कालिका माई के आगे हाथ जोड़े। मैंने कहा, हे मेरे गुरु पिताजी, मेरे बच्चे को ये जो मुसीबत, ये संकट आया है, उसको इस संकट से बाहर निकालो गुरु पिताजी, और उसकी रक्षा करो। और कालिका माई को भी मैंने बोला, माता तेरा ही बेटा है, और तूने ही मुझे दिया है, इसकी रक्षा कर। ऐसे करने के बाद मैंने अपने बहनोई जो हैं, उनकी पुलिस में अच्छी जानकारी है, उन्हें फ़ोन करा, और मैंने अपने बेटे से बात करवाई। उन्होंने पुलिस वाले से बात करी, और बात करके उन्हें समझाया-बुझाया, और वहाँ जिस दुकान से वो मोबाइल लिया था, वहाँ जाके उन लोगों से बात करी, उनसे लिखत में भी लिया, और मेरे बेटे को मतलब वो वाला मोबाइल लेके चले गए, और कंपनी वालों को बोल गए कि इसका पैसा वापस दे दो। लेकिन कंपनी वालों ने उसको पैसा देने तक के लिए दूसरा मोबाइल दिया। लेकिन फिर भी वो पुलिस वाला कह गया कि अगर मुकदमा दाखिल होता है, तो तुम्हारे को साइन करने के लिए आना पड़ेगा।
मैंने फिर गुरुजी से अरदास लगाई। मैंने कहा गुरुजी कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे के ऊपर, क्योंकि मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चे के घर तक या परिवार तक कोई भी संकट नहीं आना चाहिए। मेरे गुरु पिताजी, मेरे बच्चे को इस मुसीबत से बाहर निकालो। फिर पुलिस वाले का फ़ोन आया कि बेटा तेरी कोई गलती नहीं है, तू इनोसेंट है। तेरे साथ ये जो गेम हुआ है ये उस लड़के की गलती है जिस लड़की का मोबाइल था। उस लड़के का मोबाइल खोया था तो उस लड़के ने कंपनी मतलब कंप्लेंट लिखवाई थी, और कंप्लेंट लिखवाने के बाद जब उसका मोबाइल मिल गया तो उस लड़के ने कंप्लेंट क्लोज़ नहीं करवाई। क्लोज़ ना करवा के उसने ले जाके वो फ़ोन कैशिफ़ाई वालों को बेच दिया, और कैशिफ़ाई वालों ने मेरे लड़के को बेच दिया। तो ये गलती बेटा उस लड़के की है और तेरी गलती नहीं है, ऐसे करके पुलिस वाले ने बताया। और उनकी गलती है जिन्होंने तेरे को दुकान वालों ने बेचा। तो कल मतलब वीरवार के दिन रात को ये बोला था, और शुक्रवार के दिन 1:30 बजे उसे उसी शॉप पे बुलाया था जिस शॉप से उसने मोबाइल लिया। मैंने अपने बहनोई से बोला और मेरे बहनोई ने रात को ही वीरवार की रात को मुझसे बात करके कहा कि दीदी तुम चिंता मत करो, मैं साथ में जाऊँगा, मैं लड़के को अकेला नहीं भेजूँगा। तो वो गया साथ में और वहाँ मामला सॉर्ट आउट करवाया और मेरे बेटे को इनोसेंट साबित किया। लेकिन गुरुजी थोड़ा उन्होंने पैसा खाया, 5-1 हज़ार रुपए उन्होंने लिया, लेकिन मेरे बेटे को इनोसेंट साबित किया। तो मेरे बेटे को मोबाइल भी दिया और कहा कि अब तेरे पे कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी बेटा, तू घर जा। बस मेरे गुरु पिताजी, आपकी इतनी कृपा हुई कि आपने उस बच्चे को मतलब उसका कोई कसूर नहीं था, आपने उसे मुसीबत से और संकट से बाहर निकाला मेरे गुरु पिताजी। उसके ऊपर कृपा बरसाई मेरे प्रभु परमेश्वर, मेरे भोलेनाथ, मेरे महागुरु, आपने उसकी रक्षा करी। आपका बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु पिताजी। बस मेरे बेटे का गुस्सा कम कीजिए और उसकी बुद्धि को सही रखिए जिससे कि वो सही राह चुने। वो मतलब जल्दबाजी में गुरुजी हमेशा गलत राह चुनता है। हम उसे कहते हैं कि 2 पैसे फालतू चले जाएँ, लेकिन बेटा दुकान से कैश खरीद जाके ईएमआई में ले लो, वैसे ले लो, लेकिन कभी सेकंड हैंड मत लो। अभी उसने सेकंड हैंड गाड़ी ली है, वो गाड़ी को भी लेके वो परेशान है। बस मेरे गुरु पिताजी उसकी बुद्धि को इतना इतना सही करो कि वो कोई भी डिसीज़न ले तो गलत डिसीज़न गलत डिसीज़न कोई भी ना ले मेरे गुरु पिताजी वो। आप बस इतनी सी कृपा करें और मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। गुरुजी को मेरा प्रणाम और सत्संग जी, जय गुरुजी। जो भी गुरु पिताजी का शुक्राना करता है, गुरु पिताजी उसको एक एक शुक्राने का फल करोड़ों पाठ पुण्य पाठ के बराबर फल प्रदान करते हैं संगत जी। इसलिए शुक्राना करें, तहे दिल से शुक्राना करें, अंतर्मन से शुक्राना करें और अपनी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान स्वयं होते हुए देखें संगत जी, क्योंकि शुक्राने में बहुत ताकत होती है। शुक्राना आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त कर देता है। शुक्राना आपके जीवन के हर संकट को काटने की ताकत रखता है और आपके एक एक शुक्राने में इतनी ताकत होती है संगत जी कि गुरु पिताजी कहते हैं कि बड़े से बड़ा संकट काटने में भी सक्षम होता है आपका एक शुक्राना। और संगत जी, शुक्राना करने से आप में अहंकार कम होता है, आप में धन्यवाद जो होता है ना संगत जी, धन्यवाद की भावना जागृत होती है। और जब आप धन्यवाद करना सीख जाते हैं, किसी का उपकार मानना सीख जाते हैं, तो आप मालिक के और करीब आ जाते हैं संगत जी, और आप पाने के पात्र बन जाते हैं। इसलिए संगत जी शुक्राना कीजिए, धन्यवाद कीजिए।
मालिक का कि उसने हमें जीवन दिया, मनुष्य रूपी शरीर दिया, इतना सुंदर संसार दिया, इतना सुंदर परिवार दिया, सुख साधन दिए, शक्ति ऊर्जा दी, सब कुछ संगत जी दिया। तो उस मालिक का हमेशा हमेशा शुक्राना करना चाहिए, हर पल शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि संगत जी वो दातार है, हर पल हमें देता ही रहता है। उसकी रहमत हम पर हमेशा बरसती रहती है संगत जी। पता नहीं कितने कल्याण तो वो बिना बताए कर देते हैं हमारे, हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और संगत जी क्या ही बताएं, उन्हें सब पता है, वो हर काल को देख लेते हैं, अपने बच्चों पर आने वाली हर मुसीबत को पहचान लेते हैं और बिना बताए ही उसका समाधान कर देते हैं संगत जी। इसी तरह हमें भी शुक्राना करना चाहिए उस मालिक का, हर समय हर पल शुक्राना करना चाहिए, दिल से शुक्राना करना चाहिए। क्योंकि संगत जी जब वो हमें देते हुए नहीं गिनते तो हम शुक्राना करते हुए क्यों गिने। अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हम शुक्राने की सेवा से उन्होंने हमें जोड़ा है, इतना सौभाग्य बख्शा है, हमें अपने श्री चरणों में रखा है संगत जी, अपने सानिध्य में रखा है और अपने ममता के हाथ हमारे शीश पे रखे हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरु पिताजी मैंने अरदास लगाई थी गुरु पिताजी को कि बाबा बड़े दिन हो गए हैं, मैंने विनती की थी हाथ जोड़कर कि आपने मुझे बड़े मंदिर नहीं बुलाया, और बाबा जी ने मुझे मैसेज भी दिया था कि तुझे जल्दी ही बड़े मंदिर बुलाऊंगा। तो संगत जी कल हम लोग जा रहे थे जब अपनी बहन के घर, तो उनकी मदर इन लॉ को देखने के लिए, तो संगत जी वो तो रही नहीं, तो हम रास्ते से वापस आ गए थे, क्योंकि अभी बेटी की शादी की है इसलिए हम जा नहीं सकते थे उनके यहाँ, 1 साल तक नहीं जा सकते। ऐसे में जब तक गंगा जी नहीं नहाते, खासकर कथा नहीं सुनते, तब तक कहीं ऐसी जगह नहीं जाते जहाँ किसी की मृत्यु हो गई हो। तो संगत जी हम रास्ते से वापस चले आए, तो रास्ते में आ रहे थे तब मैंने अपने बड़े बेटे को बोला कि बड़े मंदिर ले चलो संगत जी। तो बेटा कहता कि नहीं अभी नहीं जाएंगे, अब जब हम गए नहीं हैं तो आप ऐसा करो कि घर चलो और मैं काम पे चला जाता हूँ। संगत जी वो गाड़ी चलाता, बोला मैं काम पे चला जाता हूँ, आप लोग घर चलो, अभी नहीं जाएंगे बड़े मंदिर, बाद में जाएंगे। और उससे 2 दिन पहले संगत जी गुरु पिताजी का मैसेज आया था कि अपने बेटे को बोल कि वो मंदिर आए और मुझे उसे ब्लेस करना है। तो मैंने गुरु पिताजी से कहा था कि मैंने कहा बाबा वो उसको बोल दूंगी, लेकिन वो अपने मन की करता है, वो मानता नहीं है, सुनता नहीं है मेरी बातों को, वो नहीं आएगा। और संगत जी इस वजह से भी और इस वजह से भी कि मैं भी दर्शन कर लूँगी और इसको ये भी दर्शन कर लेगा। तो संगत जी मैंने कहा मैंने आपके ऊपर छोड़ती हूँ, अगर उसको बुलाना है ब्लेस करने के लिए आप खुद बुलाओगे बाबा जी, आपने बोला है तो मैं उसको बोल दूंगी कि बाबा जी आपको बड़े मंदिर बुला रहे हैं और आपको बड़े मंदिर जाना है। तो संगत जी मैंने ऐसे करके उसको बोला, मैंने कहा कि ऐसा है गुरु पिताजी बुला रहे हैं मंदिर तुम्हें ब्लेस करने के लिए, तो इसलिए तुम्हें बड़े मंदिर जाना चाहिए, मेरा काम था तुम्हें बताना, मैंने बता दिया है, चले जाना बाबा जी से मिलने के लिए। तो संगत जी मैंने उसको बोला कल, तो मुझे नहीं लग रहा था कि वो जाएगा। मैंने कहा था अभी तो उसको जाते जाते भी को महीना लग जाए, को महीने से ज़्यादा लग जाए, लेकिन आप गुरु पिताजी की महिमा देखिए संगत जी कि अगले दिन सवेरे वो तैयार हुआ, कहने लगा हमारे पास वो है संगत जी, गुरु पिताजी की कृपा से उन्हीं ने बच्चों को ब्लेस की थी, बाइक है संगत जी बुलेट, तो बोला कि मैं बुलेट से जाऊंगा बड़े मंदिर, मैं तो बाइक से जाऊंगा। तो मैंने कहा मेरे को भी ले चलो, तो कहने लगा नहीं मैं बाइक से जाऊंगा, कार से नहीं, और संगत जी मैं इतनी दूर बाइक से नहीं बैठ पाती, तो इसलिए मैंने कहा नहीं बाइक से जा नहीं सकती। खैर कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोली। फिर उसके बाद संगत जी उसके पापा ने सुन लिया और उन्होंने मना किया कि नहीं बाइक से नहीं जाओगे, एक तो पेट्रोल ज़्यादा लग जाएगा और ऊपर से ठंड का टाइम है, ठंड भी लगेगी, गाड़ी लेकर जाओ, उतने में तो गाड़ी अप डाउन कर लेगी, CNG है संगत जी। तो फिर ठीक है, जब वो गाड़ी लेके जाने लगा तो फिर मैंने कहा जब गाड़ी लेके जा रही हो तो हम लोग भी चले, हमें भी ले चलो। तो कहता है ठीक है चलो। लेकिन संगत जी उसका जाने का मन था नहीं था, लेकिन फिर भी देखो गुरु पिताजी ने उसको बुला लिया, बल्कि हम सबको बुला लिया, हमारा सौभाग्य जगा दिया। और संगत जी हम लोग दर्शन करने गए, इतनी भीड़ बड़ी मंदिर में, इतनी भीड़ जैसे पूरी दिल्ली बड़े मंदिर में दर्शन करने के लिए आ गई हो। खैर कोई बात नहीं संगत जी, दर्शन तो बहुत प्यारे हुए, बहुत अच्छे हुए गुरु पिताजी ने। और संगत जी देखो हम पर्पल ड्रेस पहन के गए थे, मैं और मेरी बेटी, और आज गुरु पिताजी की ग्रीक में चोला जो चढ़ा हुआ था ना संगत जी, वो पर्पल कलर का था बिल्कुल।
वो इतनी मेरे को देख के ही खुशी हुई। मैं गई अपने बाबा से बोली, शुक्राना किया कि बाबा जी आपने हम सबको बुलाया यहाँ पे, आपका अनंतम शुक्राना। और बताइए बाबा जी आप कैसे हैं, और आ गई आपकी बेटी आपसे मिले। मैं हमेशा संगत जी ऐसे ही कहती हूँ। फिर मैंने अपने बाबा जी से अपने मन की बातें कही, जो अपने मन में थी वो बातें मैंने कही। और संगत जी आज बाबा जी ने बिल्कुल आगे वाली लाइन से दर्शन करवाए, बिल्कुल आगे वाली लाइन से दर्शन किए। और संगत जी जब हम दर्शन कर रहे थे ना अंदर मंदिर की जाकर, तो ये देखो आपकी वहीं लाइन रुक जाती है, और मैं बहुत देर तक बाबा जी के सामने खड़ी रहती हूँ, कम से कम 2-3 मिनट तक, 2 मिनट तक बाबा जी के सामने खड़ी रहती हूँ। बाबा जी से अपने सारी मन की बातें करती हूँ, उनके खूब अच्छे से रज रज के दर्शन करती हूँ। संगत जी कहते हैं ना कितने भी दर्शन कर लो फिर भी मन नहीं भरता, तो वही बात है। तो खूब दर्शन करती हूँ संगत जी, अच्छे से उनसे बातें करती हूँ और अपने बाबा जी को प्रणाम करती हूँ। फिर हम सब लोग जाते हैं लंगर प्रसाद जहाँ मिलता है वहाँ पर। बड़ा ही टेस्टी लंगर प्रसाद था संगत जी, और मैं मन में बाहर सोच रही थी कि आज तो समोसा प्रसाद मिलेगा। तो संगत जी सच में समोसा प्रसाद ही मिला। जबकि फिर मैंने नीचे देखा कि कोई ब्रेड पकौड़ा प्रसाद खा रहा था, तो मैंने कहा वो ब्रेड पकौड़ा ही मिलेगा, समोसा प्रसाद नहीं मिलेगा। लेकिन संगत जी देखो ये समोसा प्रसाद ही मिला मुझे। और उसके बाद कड़ा प्रसाद मिला, और फिर संगत जी चाय प्रसाद मिला। बैठ के आराम से हमने वो प्रसाद खाया। बहुत बहुत शुक्राना किया अपने मालिक का, बहुत अनंतम शुक्राना कहा। तो हम सोच रहे थे कि बैठ के खाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि एक दो संगत को हमने बाहर समोसा प्रसाद और कड़ा प्रसाद खाते हुए देखा। तो मैंने कहा इतनी भीड़ है शायद जगह ना हो अंदर बैठने की। लेकिन नहीं संगत जी, बाबा जी ने बड़े प्रेम से बैठा के लंगर प्रसाद कराया। उसके बाद बाहर आए संगत जी, जल प्रसाद लिया और बाबा जी का शुक्राना किया कि बाबा जी हमारा सौभाग्य जागा, आपकी कृपा हमें प्राप्त हुई, आपने हमें बड़े मंदिर बुलाया, इतने प्यारे दर्शन दिए, इतना प्यारा लंगर प्रसाद खिलाया, और उसी कलर का चोले में हमें ब्लेस किया जिस कलर का कि हमने सूट पहन रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे गुरु पिताजी ने सच में हमें बहुत ब्लेस किया। मैंने भी वही कलर का सूट पहना था और छोटी बेटी ने भी उसी कलर का सूट पहना था। और देखो संगत जी वो भी नहीं जाना चाहती थी बड़े मंदिर, लेकिन गुरु पिताजी ने देखो उसको भी बुलाया, ब्लेस किया। और गुरु पिताजी मैसेज दे रहे थे कि तेरी छोटी बेटी जो, तेरी बेटी जो है ना, वो इसलिए तेरे साथ झगड़ा करती है, इसलिए उसका मूड ख़राब रहता है क्योंकि वो अंदर से बीमार है, वो सही नहीं है, वो अपने आप से परेशान है। और संगत जी सच में इस समय वो फिजिकली सही नहीं है। संगत जी उसको खांसी आती है, स्किन प्रॉब्लम भी हो रखी है उसको। गुरु पिताजी सब ठीक कर देंगे, मुझे ऐसा भरोसा है, विश्वास है कि बाबा जी बड़ी से बड़ी बीमारियों को काट देते हैं। शायद इसीलिए उसे बुलाया था ताकि उसको भी बुला के ब्लेस कर सके। वैसे संगत जी उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। बाबा जी से बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, बाबा जी से बोलती हूँ कि बाबा जी कुछ तो ऐसा करो ताकि ये कुछ करे। ये पता नहीं क्यों पढ़ती लिखती बिल्कुल भी नहीं है। संगत जी उसका 12th में एडमिशन करवाया, उसने उठा के किताब तक नहीं देखी एक भी बार। बस बाबा जी से यही विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जी कुछ भी करो, इसका दिमाग पढ़ाई की तरफ लगे, ये कुछ ऐसा करे लाइफ में जो कि हाँ कुछ कर सके जीवन में आगे। आप तो जानते हैं संगत जी कि औरतों का जीवन, लड़कियों का जीवन कितना संघर्ष भरा होता है, क्या कुछ देखना पड़ता है इस जीवन में। लड़की सक्षम हो जाती है ना संगत जी, पढ़ लिख के कुछ कर लेती है, कुछ बन पाती है, तो माता पिता भी ना थोड़ा शांत रहते हैं कि चलो हाँ, उनको हिम्मत रहती है कि चलो हमारे बच्चे ने कुछ तो कर रखा है, समय पर ना ये अपने लिए कोई स्टैंड ले सकती है। लेकिन संगत जी ये तो ना तो पढ़ती है ना तो कुछ, ना इसका पढ़ाई में मन लगता है। बस यही प्रार्थना करती हूँ, यही विनती करती हूँ गुरु पिताजी से कि गुरु पिताजी इस पर कृपा के हाथ रखो, इसको सद्बुद्धि प्रदान करो ताकि ये अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि कुड़िया आज से तेरे हंसने के और खुशियां मनाने के दिन शुरू हो गए। आने वाला नया महीना तेरे सारे सपनों को पूरा कर देगा और नाल तेरे को बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत पैसा मिलेगा। बस कभी किसी बात को, किसी को भला बुरा ना कही, तेरी ये आदत सुधार ले। गुस्से में तू सिर्फ अपना नुकसान करती है और अपने कर्म खराब करके अपने बड़े बनाए काम को बिगाड़ लेती है। आगे से याद रखी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। सच में संगत जी कभी कभी ना गुस्सा आ जाता है मुझे और शायद मैं बोल भी देती हूँ। बाबा जी मैं आपसे ध्यान रखूंगी, मैं ऐसी कोई बात किसी को नहीं बोलूँगी।
जो किसी के दिल को लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि सदा सुहागन रहे मेरी बेटी, तेरे पति को हेल्थ वेल्थ ब्लेस करती है, जा ऐश कर। और संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि आज तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने आ रहा हूँ। कष्ट और विपत्तियां आज सबका एंड होगा। तेरा मुझसे मिलना इत्तेफाक नहीं, रब दी रजा है। तेरे जीवन की हर अधूरी कहानी को मुझे ही हैप्पी एंडिंग तक लेके जाना है, और इसका मैं ही तो हीरो हूँ। जहाँ भी खालीपन होगा उसे खुशियों से भरता चला जाऊंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सबको, पूरे परिवार को इतना ब्लेस करने के लिए, पति को इतना ब्लेस करने के लिए, हम सबको हेल्थ और वेल्थ सब ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र तेरा गुरु तेरे नाल है, अब तेरे सब काम बन जाओगे। शुक्राना करके ब्लेसिंग ले ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि पुत्र हार मत मान, तेरी किस्मत आज नहीं तो कल जरूर पलटेगी। अब तेरी हर आह और हर आंसू गिन रहा है, बस शुक्राना करता रहे, चमत्कार तेरे दरवाजे तक पहुंच रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरी मनोकामना पूर्ण करने का समय आ गया है, शुक्राना करना ना भूली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा कहते हैं कि आज सोमवार के दिन तेरे घर की दहलीज पर तरक्की दस्तक दे चुकी है। तेरे सिर पर मेरा आशीर्वाद भरा हाथ है। अब कोई रोग, कोई डर, कोई रुकावट तुझे छू नहीं सकती। जा ऐश कर, शुक्राना करना ना भूलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक का, मेरे दातार का, उतना कम है। और अब संगत जी, इसी के साथ एक बार फिर अपने बाबा का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ, आज मुझे दरबार बुलाने के लिए, दरबार में बैठा के इतने प्यार से लंगर प्रसाद कराने के लिए, जल प्रसाद देने के लिए, और हम सबको इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। आपका अनंतम 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 शुक्राना, इतने प्यारे दर्शन देने के लिए। अब इसके साथ मैं वही मांगूंगी अपने पिता से जो हमेशा मांगती आई हूँ। बाबा, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, बुद्धि से, समर्पण, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा जी। जन्मों जन्मों के लिए, जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी सर्वदा भला मांगती हूँ। सबका भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबका कल्याण कीजिए। मेरे बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, उन्हें सुख दे, उनसे प्रेम करें, उनके समीप रहें, समाज में ओहदा दिलवाएं, और हर आज्ञा का पालन करें। हर घर में सुख बरसे बाबा, हर घर में सुख बरसे। सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति की ओर अग्रसर हों। आपकी कृपा हर घर पर अगाध बनी रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज, कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत बार शुक्राना मेरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पूरी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी ऐसे ही सबको हंसते, खिलखिलाते, मुस्कुराते हुए रखें, और पूरी संगत को हर तरह की खुशियां दें, और शिव परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग प्रदान करते रहें। गुरु जी, आज मैं खाटू श्याम जा रही हूँ। गुरु जी, मेरी फ्रेंड जो है, मैं उसके साथ जा रही हूँ। गुरुजी, रास्ते में किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आए, और मैं खाटू श्याम जी के दर्शन अच्छे से कर पाऊँ, और गुरुवर हरदम मुझे ब्लेस करना हर रूप में भी। और गुरुजी, अच्छी बात ये है गुरुजी कि मैं जब अपने पूरे परिवार के साथ, जब मेरी बेटी के टाँके कट जाएंगे, मैं अपने पूरे बच्चों के साथ, सबके साथ, या 15 दिन या 20 दिन के बाद मैं खाटू श्याम जाऊंगी गुरुजी। अभी मैं अकेली जा रही हूँ, साथ में मेरी फ्रेंड है। पूरी संगत खाटू श्याम जा रही है, जैसे उनकी अपनी संगत है मंदिर की और आसपास की, वो राधा रानी लेके जाती हैं गुरुवर, उन्हीं के साथ हम जा रहे हैं। पूरे रास्ते ब्लेस करना, किसी प्रकार की अड़चन ना आए, और आप अंग संग रहना। मुझे तो पता है आप हर रूप ही रूप हो बाबा।
आप ही तो हैं हर रूप में मेरे साथी। मगर बाबा आज मैंने ना कल की रात मतलब कि आज का सुबह कल की रात में मैंने 2 बजे बाबा सपना देखा। दो दो लेडीज हैं, ना बुढ़िया हैं ना ज़्यादा एजिड हैं। मुझे आके कहती हैं तेरा पूरा परिवार ख़त्म हो जाएगा। गुरुजी मुझे नहीं पता ये कौन है। बाबा आप मेरे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और पूरे संगत परिवार को ब्लेस करें। बाबा मेरे को नहीं पता मैंने पिछले जन्म में क्या कर्म करे, ये कौन है कौन नहीं है। बाबा इनको सद्बुद्धि दो। मैंने भी सपने में ये कह दिया मेरे नहीं तेरे मर जाएंगे सारे। गुरुजी मुझे भी माफ़ करना और वो जो भी इंसान है उसको बाबा सद्बुद्धि दो। और आप जो भी हैं जो रूपी रूप हैं वो मुझे माफ़ कर दें, उनकी सद्बुद्धि आप बन जाओ गुरुजी। माता पिता हर कोई मुझे माफ़ कर दे, गलती क्षमा को माफ़ कर दे जो भी अनजाने से हुई हूँ। गुरु जी मेरे परिवार को अपनी ब्लेसिंग देना, लंबी उम्र का आशीर्वाद देना। मेरे को चिंता लगी हुई है बाबा, मेरी बहनों की रक्षा करना, दोनों की, उनके बच्चों की, मेरे बच्चों की। हे बाबा हर खुशियाँ प्रदान करना मेरे मालिक। ये मैंने सपना देखा था, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया मेरे गुरुजी। मेरी गलती को क्षमा करना जो भी मेरे मुंह से निकला, और वो भी मुझे क्षमा करे जो भी मैंने उन्हें कहा। जो भी ये सपने में आए बाबा ये सारा कुछ काट दो, कष्टों को मेरे बच्चों को। पता नहीं किस लिए आया, क्या था ये मुझे नहीं पता। गुरुजी आप मेरे बच्चों पे अपनी अमृत वर्षा करते रहें गुरुजी। गुरुजी एक बात और है, मेरी जो सहेली जो मेरे साथ जा रही हैं वो संगत परिवार से हैं नहीं, अभी अभी जुड़ी नहीं है, मगर उनके हस्बैंड नहीं है गुरुजी। उनका एक बेटा है 5-6 साल का और वो है। बाबा हम पे ब्लेसिंग बनाए रखना। जैसे कोई किसी किसी की सोच ऐसी रहती है, इनफैक्ट फिर मेरे अंदर भी सोच गलत आए तो मैं ये नहीं सोच सकती मेरे गुरुजी मैं उनके साथ जा रही हूँ। मेरे परिवार को हम सब पे किसी प्रकार का कष्ट ना आए, आप खड़े रहना। गुरुवर आपने ही इंसान बनाए हैं, आप ही अपने पास सबको बुलाते हैं, आप ही मेरे बेटा बेटी सबको ब्लेस करना गुरुजी, रक्षा करना रक्षा करना रक्षा करना। गुरुजी आज मैं एक मेरी यहीं की पास की भाभी लगती हैं, उनके साथ मैं प्लाट देखने गई थी, जैसे घर डीलर के साथ। मुझे घर तो पसंद आए मगर मेरे पास इतना प्रॉफिट नहीं है, ना इतनी इनकम है, कहाँ से मैं लाऊं गुरुवर। आप पे सब छोड़ दिया मेरे मालिक, मेरे भगवान, सब आप ही आप करोगे जब भी मेरा होएगा कल्याण, नहीं तो नहीं हो सकता। और मेरे बच्चों को कोई किसी प्रकार का कष्ट ना पहुँचाए, ना ही मेरी सास काला जादू करे, ना ही मेरी नंद, ना ही मेरी देवरानी। रक्षा करना, ना ही कोई बाहर का कुछ कर पाए मेरे बच्चों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे गुरु जी मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ बाबा, जो कि मैं अपने दिल की बात सारी अपने गुरु जी को बताती हूँ बाबा। मेरा सफ़र अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो बस। मेरे गुरुजी आप मेरे अंग संग रहना। जो इंसान ऐसा सोचे ऐसा कहे, आप देखो बाबा मेरे अंदर भी ऐसा सोचने का विचार आ गया, ऐसे वैसा हो गया, अजीब तरह से मैं भी सोच रही थी, मगर पता नहीं हर किसी के दिल में आप नहीं बैठे हो गुरुजी। गुरुजी आप हर किसी के दिल में बैठे हो,
मगर मैं हर किसी के दिल में नहीं बैठी, मैं नहीं देख सकती कौन मेरे लिए क्या सोच रहा है, कौन मेरे लिए क्या नहीं सोचता। गुरुवर, मैं यहाँ थोड़ी देर पहले बैठी हुई थी तो मेरी बेटी अपना, जैसे कि वो शनिवार को जोत जलाती है, छोटी वाली होएगी 10 साल की गुरुवर वो। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा, मेरी पूरी शरीर इतनी गर्म हो गई, मैं कह नहीं सकती। फिर गुरुवर मेरे अंदर से ये हुआ कि शायद ऐसा तो नहीं हुआ कि आप आए, आपका बच्चा आया, क्या पता जब उसके पापा नहीं है तो क्या पता ऐसा कुछ आत्मा आती हो। गुरुवर मुझे माफ़ करना, मेरी गलती को क्षमा करना, आप तो जानी जान हैं, रक्षा करना बाबा। आपने 2 आँखें बनाई हैं, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आप सब समझ रहे हैं मेरी बातों को। आप रक्षा करना, अगर इस प्रकार का मेरे ऊपर कुछ आया हो तो उसे काट देना। ऐसा मेरा शरीर क्यों गर्म हुआ? अगर आप हो मेरे शरीर के अंदर बाबा, आप मुझे दर्शन देना चाहते हो, आप अपनी आँखों से मुझे दिखाना चाहते हो या कुछ देना चाहते हो बाबा, तो बाबा मैं सोचती हूँ मुझे जब दर्शन मिले, मेरा पूरा परिवार यहाँ बैठा रहे या सोया रहे, क्योंकि मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। मेरे मालिक, मेरे सतगुरु, मुझ पे अपनी ब्लेसिंग हरदम बनाए रखना। मेरे प्रभु, मेरे भोलेनाथ, मेरी गोरा मैया, मेरी गणेश भगवान, मेरी दुर्गा मैया, मेरी झंडे वाली माँ, मेरी काली मैया, मेरी मसानी मैया, घर के सभी देवी देवता, मुझे माफ़ करना। मेरे बच्चों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हे मेरे सैयद बाबा, मेरी गलती को माफ़ करना। मेरे बच्चे पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जो मैंने कहा है मैं करूँगी ज़रूर बाबा, आज नहीं तो 1-2 साल बाद, 10 साल बाद, जब मेरे पास पैसा हो जाएगा मैं कर दूँगी मेरे मालिक, जो मैंने मान रखा था। मगर सतगुरु मेरे पति को बुद्धि ज्ञान दो, अच्छी संगत के साथ रहे। उसके ज्ञान में क्यों इतनी कमी है बाबा, जो अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचता है। मेरे मालिक, कितना कमा के दिल दुखता है, ये क्या कर रहा है। मेरे गुरु जी, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। मेरे गुरु, मैं आपसे ना कहूँ तो किससे कहूँ, मगर मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं खाटू श्याम जा रही हूँ। मेरे प्रभु, अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, लाज रखना, और मेरे बारे में कोई उल्टा सीधा ना सोचे, ना ही मैं किसी के बारे में उल्टा सीधा सोचूं। मेरे गिरवर, हरदम आप साथ रहना बस। और मेरे बेटा बेटी, मेरी बहनों पे अपना कवच बन के खड़े रहना। गुरुजी, जो उन्होंने बताया था खाटू श्याम, मैं जा रही हूँ, मगर मैं 7 घोड़ों की फ़ोटो अभी नहीं लाऊंगी, ना ही खाटू श्याम बाबा की लाऊंगी। मेरे अंदर थोड़ी चिंता, थोड़ा सा कुछ है। मैं चाहती हूँ मेरा पूरा परिवार जाएगा तब मैं लेकर आऊँगी। बाबा, लाज रखना। मेरे गुरुजी, आप ही मेरे सब कुछ हैं, मेरे परम पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे सब कुछ। मेरा सच्चा दिल सब कुछ कह देता है बाबा, कुछ नहीं छुपाता। आप तो जानी जान है मेरे परमेश्वर। रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना। मेरे बच्चों के बारे में जो गलत सोचे उसे आप देना दंड। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी आपकी जोत में दर्शन हुए और बहुत अच्छी जोत झूम रही थी, मन प्रसन्न हो गया सुबह की जोत में। अब शाम को भी जोत बहुत अच्छी जाग रही थी। और गुरु जी आपने कल की जोत में माँ जी की भी जोत बन जाग रही थी, तो माँ जी ने वो बनाया था मयूर, इतना बड़ा सा मयूर बन गया था, बहुत अच्छा था, देख के मन खुश हो गया।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय माता शकंबरी माता, दर्शन देने का बहुत बहुत शुक्राना। जय माता दी और जय कुल देवी माता की जय, कुल देवता की जय। और गुरु जी अगर कोई गलती है तो कुल देवी से कहना माफ़ कर दें और कुल देवता से भी माफ़ कर दें। परिवार सारे परिवार की तरफ से मैं कान पकड़ कर माफ़ी मांगती हूँ कुल देवी से और कुल देवता से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और आपने सोमवार मेरे पोते की आपने बहुत रक्षा करी। मैंने सोमवार काट तो दिया था शुक्राना, फिर भी मैं आज कह रही हूँ गुरु जी आप बच्चों को माफ़ करना, कोई गलती करें तो माफ़ करना और बच्चों की हर टाइम रक्षा करना गुरु जी। और वो छुट्टी हुई थी तो वो सबको एक्टिवा पे आ रहा था तो आगे गाड़ियाँ काफ़ी थी तो जा रही थी ठीक ठीक जा रही थी गाड़ियाँ, फिर वो ब्रेक लगा दी, एक गाड़ी नहीं लगाई, दूजी तीजी सारी इसका वो पीछे से स्कूटर एक्टिवा लगा पीछे गाड़ी के पीछे। तो ये तो स्पीड थी तेज़ गुरु जी और तभी तो वो तेज़ लगा और आगे ये गिर गया और स्कूटर आगे से सारा ख़राब हो गया। और गुरु जी और जो गाड़ी थी उसका पीछे का शीशा भी टूट गया। और गुरु जी आपने रक्षा करी, इसकी आँख पे लगी गुरु जी और खून तो बहुत निकला और वो आँख के ऊपर जो छप्पर पुतली सी होती है उसके ऊपर लगी चोटें। फिर फटाफट वो बच्चे सारे इकट्ठे हो गए, वो फिर इसको हॉस्पिटल लेके गए। फिर इधर मेरे बेटे को भी फ़ोन करा उन्होंने, फिर वो भी हॉस्पिटल पहुंच गए और पट्टी पुट्टी करी उन्होंने। पर गुरु जी आँख तब बच गई पर आँख लाल थी बहुत, आँख पे सोजिश आ गई सारी और लाल हो गई और उसमें जो जख्म में हुआ उसमें वो पानी निकल रहा था। आप ही रक्षा करना गुरु जी, अब लेके जाएँ एक्सरा उक्सरा तो करवाएंगे, आप ही करवाना है गुरु जी, आपने ही देखना, बच्चे की रक्षा करना क्यों आप पेपर भी पक्के आने वाले, 9th क्लास में पढ़ता है तो रक्षा करना गुरु जी, बच्चे की रक्षा करना। फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने बहुत रक्षा करी। आप मेरे को सत्संग तो सुनवा रहे थे, सत्संग सुन ले, कष्ट कटवा ले, एक्सीडेंट के मेरे को सत्संग सुनवा रहे थे तो मैं सुनती भी थी, ऐसी बात नहीं मैं सुनती भी थी। तो फिर भी आपने बहुत रक्षा करी, कष्ट काटा कि मैं अपने ऊपर ले लूँगा कष्ट, फिर भी ज़्यादा से आपने थोड़ा करा, बहुत रक्षा करी आपने, आपका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी आज भी आपने जल्दी उठाया, ठीक करा, मैं बहुत खुश हो गई। सुबह 4:30 बजे उठाया आपने, मन खुश हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और आपने उठा सारे घर में जल भी छिड़कवाया, जोत भी जगवाई, सिमरन भी करवाया अपना। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, मैं बहुत खुश हो गई। चल आज गुरु जी ने मेरे को उठाया, चलो 4:30 ही से जल्दी उठाते आज, चल थोड़ा लेट उठाया। और गुरु जी और आज तो मैं फिर पाठ सिमरन करके ना फिर सो गई, थोड़ी देर सो गई, फिर मैं उठी तो वो उठ के मैं ना वो करने लाने लगी चार्ज पे फ़ोन, तो पता नहीं कैसे मेरे को तो समझ ही नहीं आई मैं कैसे गिर गई बेड से। वो लगाते लगाते ना आगे पता ही लगा, आगे तो मैं झुकी तो हूँ फ़ोन लगाने के लिए तार फ़ोन में, तो पता नहीं कैसे गिर गई, मेरा हाथ वो लगा, पर दर्द तो हुई थी, पर उस समय थोड़ी देर तो दर्द होती रही। जब फिर मैं थोड़ा सा गर्म पानी उसके ऊपर लगाया, डाला तो फिर दर्द होते हो, अब तो बिल्कुल ठीक है, अब तो दर्द है ही नहीं। गुरु जी आपने मेरी भी रक्षा करी, क्या पता जैसे गिरी थी बेड से तो कोई हड्डी टूट जाती, हाथ की कुछ हो जाता, आपने बहुत रक्षा करी गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, आप बहुत रक्षा करते हो और बटरफ्लाई के रूप में दर्शन भी देते हो। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मंगलवार भी आपने अच्छा कीर्तन में भी ले गए आप, वहाँ कीर्तन भी करवाया बजरंग बली का, और वो हनुमान चालीसा भी 7 बार पढ़वाया और प्रसाद भी चढ़ाया, कृष्ण जी के भी चढ़ाया, हनुमान जी के भी चढ़ाया। और जय गुरु जी कीर्तन भी करवाया और मैं अच्छी तरह
बहुत अच्छा हुआ, मन खुश हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कल का दिन भी बहुत अच्छा निकला और अपने सत्संग भी सुनवाते हो। जय गुरु जी, मन खुश हो जाता है। आज वीरवार था, आज तो आपका दिन था। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करूँगी और जो संगत जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी आप ब्लेसिंग देना, उनके बच्चों को भी ब्लेसिंग देना, सरबत का भला करना, सबके बच्चों की रक्षा करना, सबकी रक्षा करना, सबको धन धन्य से भरपूर करना, जो घर में मुश्किलें हैं वो भी ठीक करना, जो काला जादू कर रहे हैं उनसे भी रक्षा करना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे प्यारे प्यारे गुरु, शुक्राना 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 शुक्राना।